आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आज जानते हैं बुधवार यानी कि 8 जुलाई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज के पंचांग के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आज के सभी प्रकार के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की। साथ ही हम जानेंगे आज के महाउपाय की भी चर्चा करेंगे हम इसी वीडियो में। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान गणेश सबके विघ्नों के हरता है, आप सबके भी विघ्न जरूर हरेंगे। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं बुधवार 8 जुलाई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। माह पूर्णिमा के अनुसार आषाढ़ मास, अमावस्या के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार आषाढ़ मास रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहने वाला है। तिथि आज की अष्टमी सुबह के 7:16 तक, तदुपरांत नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रेवती दिन के 12 बजे तक, तदुपरांत अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण की बात करें, कौलव करण सुबह के 7:16 तक, तदुपरांत तैतिल करण आरंभ होगा जो कि शाम के 6:25 तक रहने वाला है। तदुपरांत गर करण आरंभ होगा। योग अतिगंड रहने वाले दिन के 9:36 तक, तदुपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज पृथ्वी पे है सुबह के 7:16 तक, तदुपरांत अग्निवास आकाश में होंगे। दिशाशूल उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ न करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। शुभ उपाय में आज धनिया खाकर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य बढ़ेंगे। चंद्र राशि मीन है। मीन राशि में चंद्रमा आज दिन के 11:59 तक रहेंगे, तदुपरांत चंद्रमा का मेष राशि में प्रवेश हो जाएगा। वह त्योहार में आज शीतलाष्टमी का व्रत है, बुधाष्टमी पर्व आज है। पंचक सूर्योदय से लेकर दिन के आज 11:59 तक रहने वाला है। सूर्य राशि मिथुन राशि, सूर्य नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र रहने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुसार सूर्योदय होगा सुबह के 5:29 पर, सूर्यास्त शाम के 7:22 पे, चंद्रोदय रात्रि के 12:21 पर, चंद्रास्त दिन के 1 बजे होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय दिन के 10:41 से लेकर दिन के 12:25 तक। चर समय दिन के 3:54 से लेकर शाम के 5:38 तक। लाभ समय सुबह के 5:29 से लेकर सुबह के 7:13 तक। अमृत समय सुबह के 7:13 से लेकर दिन के 8:57 तक रहने वाला है। ये थी आज की शुभ चौघड़िया। आइए एक नजर आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की भी चर्चा कर लें। अब तो राहु काल की सबसे पहले बात कर लेंगे। ये एक अशुभ मुहूर्त होता है, रहने वाले दिन के 12:25 से लेकर दिन के 2:10 तक। ठीक इसी समय में हर रोज अभिजीत मुहूर्त होता है। आज लेकिन राहु काल है। ऐसा हर बुधवार को होता है। अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है और राहु काल ही रहता है उस समय में। तो राहु काल में हमें कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। गुलिक काल दिन के 10:41 से लेकर दिन के 12:25 तक, इस समय में भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:22 से लेकर रात्रि के 9:24 तक। निश्चित काल देर रात्रि में 12:05 से लेकर देर रात्रि में ही 12:46 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्यरात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया। आज बुधवार है, आज अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। विजय मुहूर्त दिन के 2:44 से लेकर दिन के 3:40 तक रहने वाला है। इस समय में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौरली मुहूर्त शाम के 7:10 से लेकर शाम के ही 7:34 तक रहने वाला है। इस समय में कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी के घर में आगमन का समय यही होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जैसे किसी मेहमान का स्वागत हम करते हैं। कैसे करते हैं, तो मेहमान के घर आने से पहले ही घर की साफ सफाई कर लिए रहते हैं। सब कोई भी व्यक्ति सोए हुए लेटे हुए नहीं रहता है, उठे हुए रहता है। कोई भोजन अगर किन्हीं को ग्रहण करना है तो उससे पहले ही कर लेता है। तो ये सभी चीजें यहां भी करनी चाहिए हमें।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:08 लेकर सुबह के 5:29 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का मुहूर्त होता है। कुछ अगर सीखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला होता है। विद्यार्थियों के लिए तो ये बिल्कुल वरदान है। ये समय जल्दी उठकर इस समय पढ़ाई करेंगे तो ये समय जो अभी आप याद करेंगे वो बहुत लंबे समय तक आपको ध्यान में रहता है। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लें। लग्न में सबसे पहले मिथुन लग्न, जो कि सुबह के 5:56 लेकर सुबह के 6:11 तक। कर्क लग्न सुबह के 6:11 लेकर सुबह के 8:32 तक। सिंह लग्न सुबह के 8:32 लेकर दिन के 10:50 तक। कन्या लग्न दिन के 10:50 लेकर दिन के 1:06 तक। तुला लग्न दिन के 1:06 लेकर दिन के 3:26 तक। वृश्चिक लग्न दिन के 3:26 लेकर शाम के 5:45 तक। धनु लग्न शाम के 5:45 लेकर शाम के 7:49 तक। मकर लग्न रात्रि के 7:49 लेकर रात्रि के 9:32 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 9:32 लेकर रात्रि के 11 बजे तक। मीन लग्न रात्रि के 11 बजे से लेकर देर रात्रि में 12:25 तक। मेष लग्न रात्रि के 12:25 लेकर रात्रि के 2 बजे तक। वृष लग्न रात्रि के 2 बजे से लेकर रात्रि के 3:56 तक रहने वाला है। ये तो थी लग्न की स्थिति। आइए अब आज के महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं। आज के दिन, चूंकि आज बुधवार का दिन है और बुधवार का जो दिन होता है उस दिन गाय को हरा चारा निश्चित तौर पे खिलाना चाहिए, क्योंकि ये बुध ग्रह से संबंधित दिन है और इस दिन अगर गाय को हरा चारा खिलाया जाता है तो बुध की जो कुदृष्टि अगर आपके कुंडली पे है तो वो दूर होते हैं। अगर नहीं भी है तो परिवार में अगर कलेश हो रहा है तो आपको ये जरूर उपाय करना चाहिए और इसको ढिंडोरा पीटते हुए नहीं, अपने आप से उपाय करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, गाय जहां भी दिखे आपको वहां हरा चारा या फिर पालक या कोई साग, हरा चारा खिलाना है आपको। वो घास हो सकता है या किसी प्रकार का साग हो सकता है या किसी प्रकार की सब्जी हो सकती है, जो आपको ठीक लगे हरा चारा गाय को खिलाना है। इससे परिवार कलेश से दूर रहता है। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण पंचांग। कल के संपूर्ण पंचांग के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।